हेलो स्टूडेंट, आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। पहले बैच की फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की के साथ हम अवेलेबल हैं आपके लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं, मैसेज के द्वारा भेज रहे हैं क्वेश्चन, हम उनके सभी के आंसर देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। हम सबसे पहले शुरू करेंगे, हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है क्वेश्चन पैसेज का भेजा है, हिंदी का पैसेज है, उसके आंसर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला आंसर जो क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या है। आपने पैसेज पढ़ा भी होगा। इस पे जो सही आंसर है वो प्रकृति और प्राणी जगत का बिरभोर है। ये वाला आंसर अगर आपने मैच किया है, इसमें टिक किया है तो आपका सही होगा ये वाला आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, विज्ञान चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज़ से मुक्ति मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ये वाला अगर आपने क्वेश्चन किया है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा आपने अगर टिक किया है तो ये आपका आंसर सही होगा। बहुत से स्टूडेंट ने ये किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है कि हमने किया है। तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है, विश्व के परिवारवाद लगने का प्रमुख कारण है। इसमें जो परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, इसका जो सही आंसर होगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ये वाला अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आपका सही होगा। मुझे लगता है कि पैसे में आपके आंसर जो पैसेज में हैं वो सारे के सारे सही होने चाहिए। ये दूसरा है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। इसमें जो आंसर है वो पास में रखे आंवले की तरह है। अगर आपने ये वाला आंसर किया है तो आपका बहुत ही सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। इसमें अगर आपने स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने ये वाला आंसर अगर आपने टिक किया है तो ये आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के, इसमें हम आपको पढ़ाते हैं। फिर अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि वहाँ पे जो बोली जाती है वो मलयालम भी बोली जाती है, वहाँ पे अंग्रेजी भी बोली जाती है। तो जो भी ऑप्शन होगा आपका उसमें ऑप्शन दिया होगा वो आप सही कर सकते हैं। अगर आपका मलयालम दिया है तो आप मलयालम सही कर सकते हैं, सही होगा। अगर अंग्रेजी दिया हुआ है तो आप अंग्रेजी दे सकते हैं। मलयालम है तो आप मलयालम, आपका आंसर सही है। उसके बाद आपका है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या इस समय जो है वो 552 है। इस समय के हिसाब से लिया जाएगा तो 552 है। 552 अगर आपने टिक किया है तो आपका सही आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पढ़ाया गया है, ये तो आप लोगों को बन जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सितंबर 14 है, जो 14 सितंबर है। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज में आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला है कि हमने अफ़गानिस्तान किया है, जबकि अफ़गानिस्तान अभी शामिल हो चुका है सार्क देशों में। इसमें जो सार्क देशों का सदस्य नहीं है वो म्यांमार नहीं है, आपको म्यांमार टिक करना था उस पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। तो इसमें अगर राज्य पूछा होगा आपको तो राज्य में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। अगर आपको जगह पूछी है, स्पेसिफिक जगह पूछी है तो इसमें औरंगाबाद आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है, ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। ये तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ये केरल का है।
ये मुझे लगता है सभी स्टूडेंट के ये तो सही होंगे, और ये हमारे पढ़ाए भी गए हैं, जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस हैं इनमें बताया हुआ है इन क्वेश्चंस को। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? इसमें बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? अब नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ाया भी गया है। रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं सीधा सीधा आंसर अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डायरेक्ट आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट आंसर आप मैच करिए, कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और उनको मैच करके साथ में रखिएगा, जिससे आप अपने मैच कर पाएँ और देख पाएँ कि कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? अब प्रकाश वर्ष ये विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आया होगा एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। सिंपल है, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है ये। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तो ये तो बहुत सिंपल है, CaOCl2। ये तो बन ही गया होगा मुझे लगता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट खरे सोने में जो खरा सोना होता है वो 75% होता है, 75% होता है। बहुत लोगों ने आपको पढ़ाया होगा 91.6, बट वो नहीं होता है, उसमें 25% मिक्स होता है। 75% खरा सोना होता है जो प्योर गोल्ड होता है। संतरे में कौन सा बहुताय होता है? उसमें कौन सा विटामिन होता है संतरे में? तो संतरे में तो विटामिन सी होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सभी लोगों को आई थिंक पता होगा। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को मैच करते जाइए, आंसर की अपनी मैच करते जाइए, आप देखते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने नहीं करे हैं। मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि 100 के 100 क्वेश्चन मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करते जाएं। मैंने सभी को मैसेज किया है कि आपको जो जो भी क्वेश्चन याद हैं, 2, 5 जितने भी क्वेश्चन याद हैं आप भेजते जाइए, हम उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे, सभी को आंसर देंगे हम। मैथ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है अंडर इसको क्या बोलते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मैथ का एक क्वेश्चन आया है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क ऑब्लिक 196 इज इक्वल टू 72/56 डिवाइडेड बाई 56। सॉरी, तो इसका जो आंसर होगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, उसका जो राइट आंसर होगा वो 324 आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बाद में बता दूंगा, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी उसमें आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। अभी सिर्फ आप आंसर मैच करिए सिर्फ। एक और क्वेश्चन आया है, बहुत ट्रिकी है। इसमें है 855 इंटू 855 इंटू 855 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। इसका जो आंसर आएगा, जो मैंने इसको सॉल्व किया है, इसका 1000 आंसर आएगा। 1000 अगर आपने टिक किया है तो वो आंसर आपका सही है, अगर आपने 1000 नहीं किया है तो आपका गलत है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है जो मैथ का ही है। √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 जो बराबर है, इसका जो आंसर रहेगा 4 माइनस √15। ये वाला अगर आपने क्लिक किया है तो आपका सही है, अगर नहीं किया है तो आपका गलत है। फिर टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? तो दुकानदार की जो आय है ना, वो अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपको मैं बाद में कैलकुलेट करके भी अगले वीडियो में ये सारे जो मैथ के क्वेश्चन हैं मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। अभी सिर्फ आप आंसर की मैच करिए। तो उसकी आय जो है वो 16% बढ़ी है। अगर आपने 16% पे उसमें जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक किया है तो वो आपकी आय बढ़ चुकी है 16%। ये वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर
कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए और औसत उम्र 20% बढ़ जाती है तो कोच की उम्र क्या है? तो कोच की उम्र 37 वर्ष होगी। 37 वर्ष अगर आपने टिक किया है तो वो आपका आंसर सही है। अगर कोई और आंसर आपने सेलेक्ट किया है तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, और कौन से क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन भेजते जाइए मित्रों। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। तो ये इसका आंसर जो रहेगा 22.2 रहेगा। अगर ये आपने 22.2 किया है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एकल का विलोम शब्द। ये हिंदी में आ गया है विलोम शब्द, बहुल होता है एकल का। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का है अहंकार। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हारने वाला क्या होता है? मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। ये वाला आंसर अगर आपने किया है तो आपका सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन है महत्वाकांक्षा। अब इंग्लिश का पैसेज आ गया है। इंग्लिश के पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके मैं आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी। ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्होंने इंग्लिश के पैसेज के भी आंसर हमको भेजे हैं, क्वेश्चन भेजे हैं। मतलब ये तो बहुत ही ब्रिलियंट है। इनका तो पूरा मुझे लगता है 100% आने वाला है। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट भी आ चुके हैं। बताओ, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, ये मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसमें जो आंसर आपने सेलेक्ट करना था ये पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरकास्ट्स, ये वाला अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका सही है। नेहरू एंजॉयड, तो इसमें जो आपको सिलेक्ट करना था डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये वाला क्वेश्चन आंसर आपको सिलेक्ट करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट इट नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये वाला अगर आपने आंसर सेलेक्ट किया है तो आपका सही है। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, सिनोनिम्स इसमें फेमस है तो फेमस का सिनोनिम्स पॉपुलर है, सिंपल है। ये तो आ गया होना, आ जाना चाहिए सभी को। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का होता है ओपेक्यू, ओपेक्यू, ये बहुत सिंपल है। ये तो दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी, तो इसका है आंसर है वो है मानव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है क्या है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है? तो उसमें है सितंबर। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो 35.3। ये भी एक पैसिव है, पैसेज के ये आंसर हैं शायद, तो पैसेज के आंसर ही होंगे ये जो दिया हुआ होगा, उसी के ये क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे। जो क्वेश्चन आए हैं क्लियर नहीं दिया हुआ है उन्होंने कि क्या है, बट ये मुझे पैसेज का ही लग रहा है। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुरूप क्या है? इसका जो आंसर होगा वो 1.04 होगा। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व है? इसमें ट्रेडबुल है। ट्रेडबुल अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो आपका आंसर सही है। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? 57.82। 57.82 आपने सेलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो आपको देना है, इसका फुल फॉर्म बताना है, तो फेमा का है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
ये इसका फुल फॉर्म है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो इसमें है समवर्ती सूची में शामिल है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसमें बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो आपको जो ऑप्शन मिले हैं उनके अनुसार अगर मैं बताऊं तो आपको एक सेलेक्ट करना था, वो था राज्य नीति के निर्देशक तत्व। आपको ये वाला आंसर सेलेक्ट करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, इसमें है जो अनुच्छेद 21A है उससे संबंधित है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? उसमें है अनुच्छेद 29, इसमें है दिया हुआ है अनुच्छेद 29, आपको टिक करना था। अगर आपने किया है तो आपका सही है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आई थिंक पैसेज का दिया हुआ है। पैसेज हिंदी का जो दूसरा पैसेज भी आया हुआ था, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति जो आवश्यक है वो मानव जाति के विकास के लिए। ये वाला क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना था, वो सही आंसर है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे ज़रूरी है वो है अहिंसा एंड प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा। हिंसा करके तो कभी नहीं बनाया जा सकता। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है वो है भली भांति। नितांत का पर्याय तो पर्यायवाची भली भांति होता है। इसके अलावा फिर हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है त शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं रखता। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो तेल है। तेल आपका आंसर है जो मैच नहीं करता। ये तो आपका कॉमन सेंस का आंसर है, ये आप दे चुके होंगे वैसे भी, इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, बट फिर भी किसी ने भेजा है तो मैं बता देता हूँ। उसने आंसर के साथ ही भेजा है। स्टूडेंट काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट को ये बहुत अच्छा पेपर बना हुआ है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQ PC VF UH PMT लिखा जाता है। इसी कूट ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका जो कूट ओरिएंटेशन होता है वो PSJF OVVSJNO, ये वाला आंसर आपका सही होगा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता का संबंध उसकी बुआ हुई रीता। ये तो बहुत ही सिंपल है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है वो 5 रहेगी। ये बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। मैं अभी आंसर बताऊंगा, सिर्फ आपको डिटेल में इसका हम रिव्यू करेंगे। डिटेल में आपको मैं एक एक क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताते जाइए कि आपको क्या क्या और इसमें समझना है। जिस जिस क्वेश्चन में समझना है आप कमेंट पे लिख के दीजिए या फिर मुझे मैसेज करिए। मैं आपको नंबर भी डाल के दूंगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको आंसर करूँगा। आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? वो पटना है, वो वाला शहर है जो वो पटना है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? विश्व की सबसे
जो दूरसंचार कंपनी है ये तो भैया आपको पता होगा, हमारी जियो है जो अभी सबके पास है, जियो फ़ोन। बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? ये क्वेश्चन आई थिंक बनना चाहिए, तो जीके का क्वेश्चन था, जीएस का क्वेश्चन था। राजस्थान है इसका आंसर, सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ये तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसके बाद ही भारत ने शुरुआत करी थी। घाना इसका देश का नाम है, ये आंसर है घाना। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि हमने मलेशिया किया है या अफ्रीका किया है, बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि हमने अफ्रीका किया है सर, अफ्रीका किया, बट अफ्रीका है नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कौन है? कल्पना चावला। ये आपको सबको पता है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सुमित मलिक। ये भी बहुत न्यूज़ में हाईलाइटेड था ये वाला क्वेश्चन भी, और आपको पढ़ाया भी गया है ये तो। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां End-to-End कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर बनने चाहिए थे। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर है, अगर आप अभी वर्तमान का अगर पूछा होगा तो वर्तमान का तो विराट कोहली है। अगर 2020 का अगर आप पूछेंगे तो पूछा है, अगर क्वेश्चन किस तरीके का आया है उसमें, तो उस टाइम पे आमिर खान था। अगर वर्तमान का है, मेरे हिसाब से वर्तमान का ही पूछा गया होगा, तो वो विराट कोहली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो ये हाई कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको शुरू किया था। जो अभी हमारे 48 में CGI बने थे, उन्होंने शुरू किया था। अभी चालू किया है ये 2020 में, 2019 में शुरू किया है, ये उनके द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर होगा तो या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो CGI होंगे, जैसा भी आपका आंसर होगा तो आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही है वैसे। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। इसमें आपके आ जाते हैं, जैसे सिक्किम आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, बिहार आ जाता है, और कौन सा आ जाता है? और 5 राज्य में, ठीक है, 5 है आपका सही आंसर। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो सैन जोस है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। और कौन से क्वेश्चन आए हैं हमारे पास अभी रिसेंटली जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, आते जा रहे हैं, हम आपको सभी का आंसर देते जाएंगे अभी फ़िलहाल में। जैसे अभी एक अगला क्वेश्चन है, कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है, इसका आंसर असम है। वैसे इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो संत तुकाराम थे जो संत का शिवाजी के समकालीन थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंगस था, बंगाल का जो पहला गवर्नर था। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? वो दादा भाई नेहरू जी है, उनको कहा जाता है। ये बहुत ही, वैसे इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है।
आयुर्वेद चिकित्सा है जो आयुर्वेद से संबंधित हो सकता है। आपके पास ऑप्शन जिस तरीके का होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। आयुर्वेद से रिलेटेड अगर ऑप्शन है तो आयुर्वेद है, अगर अदरवाइज चिकित्सा से संबंधित है। सन 1915-16 द होम रूल लीग आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एंटी बेसेंट के नेतृत्व में की गई थी। एक आया है अगला क्वेश्चन जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, करो या मरो का नारा जो दिया था हमारे महात्मा गांधी ने दिया था। सलाल पल बिजली परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनी हुई है। ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। शिक्षा के अधिकार, ये भी दोबारा क्वेश्चन भेज रहे हैं, दोबारा ना भेजो जो आ चुके हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आया, 100 के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो 100 के नोट पे तो सिंपल है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। ये तो बन जाना चाहिए मुझे लगता है सभी को। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में आते हैं? तो ये राज्य सूची में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आपने है इसका आंसर राज्य सूची होगा, वो आपको सिलेक्ट करना था। सूर्य के ये वाला भी हो चुका है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये भी आ चुका है, ये भी है। ये भी हो चुका है। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। जैसे ही हमारे पास और क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपको जल्दी ही अपडेट कर दिए जाएंगे। जैसे भी और क्वेश्चन आते हैं, अभी हमारे मैच करते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स के हैं क्वेश्चन भेज रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं। जैसे ही होते हैं हम आपके साथ नई वीडियो के साथ तुरंत हाजिर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कुछ टाइम के बाद तक अगली वीडियो में लगभग जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, इसमें हम लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं। बाकी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं 15-20 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी हम आपको जल्दी देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है? आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स अपने जो आंसर हैं उनको मैच कर पाएँ। थैंक यू सो मच।